नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट में। साथियों, जैसे ही बैंक फ्रॉड का नाम आता है वैसे ही सबके दिमाग में विजय माल्या, नीरव मोदी का नाम आने लगता है। अब यहाँ पर एक साथियों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पीएनबी बैंक में 2434 करोड़ का एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसे पीएनबी ने आरबीआई को रिपोर्ट किया है। आप देख सकते हैं साथियों कि कई न्यूज़ एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पीएनबी रिपोर्ट्स रुपीज 2434 करोड़ लोन फ्रॉड अगेंस्ट अर्स्टवाइल प्रमोटर्स ऑफ श्री ग्रुप टू आरबीआई। साथियों, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि श्री ग्रुप के प्रमोटर्स कौन हैं और ये फ्रॉड क्या है। श्री ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां हैं और मेनली इसमें जो दो कंपनीज हैं उनके प्रमोटर्स के द्वारा जो है ये फ्रॉड किया गया है, जैसा कि पीएनबी ने आरबीआई को रिपोर्ट किया है। एक कंपनी श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और दूसरी है श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज एनबीएफसी हैं। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, और एनबीएफसी एक तरह से बैंक की तरह ही वर्क करती हैं, बट ये बैंक बेसिकली होती नहीं है। जैसे कि हम लोग सुने होंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस या बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वो भी फाइनेंस करती हैं हाउसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन वो बैंक नहीं होती हैं। वैसे ही ये दोनों जो कंपनीज़ हैं, श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड ये इक्विपमेंट्स के सेक्टर में फाइनेंस करती है, और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड ये इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स में जो है फाइनेंस करती है। बेसिकली हम थोड़ा सा श्री ग्रुप्स के फाउंडेशन के बारे में समझेंगे। श्री ग्रुप का फाउंडेशन 1989 में कनोरिया फैमिली के द्वारा किया गया। ये एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है, और बाद में इसमें गवर्नेंस लैप्स के कारण और मैसिव रीपेमेंट डिफ़ॉल्ट्स के कारण जो है ये आरबीआई ने इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको सप्रेस कर दिया, और इसका कंट्रोल जो है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हटा दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे जो पीएनबी है उसने आरबीआई को रिपोर्ट किया है कि यह जो फ्रॉड हुआ है वो बोरोड फ्रॉड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि ये बोरोइंग फ्रॉड क्या होता है साथियों। तो बोरोइंग फ्रॉड ये होता है कि कोई जैसे लोन लेता है, वो उस लोन का जिस काम के लिए लिया है वहाँ पे यूज़ ना करके उस फंड को कहीं और डाइवर्ट कर देता है, या लोन लेने के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके बैंक को बताता है, या अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, या रीपेमेंट अपनी कैपेसिटी को वो जो है एनहेंस करके दिखाता है। तो ऐसे फ्रॉड को जो है बोरोइंग फ्रॉड बोलते हैं साथियों। अब साथियों, तो थोड़ा सा यहाँ ये समझेंगे कि पीएनबी ने जो है इसकी जो है जब फॉरेंसिक ऑडिटिंग केपीएमजी के द्वारा कराया, तो ये निकल के आया कि जो पैसे इन दोनों कंपनीज को दिए गए वो उस काम में नहीं यूज़ किए, बल्कि उन फंड्स को इन कंपनीज ने डाइवर्ट कर दिया। अब पीएनबी के द्वारा ये बताया गया कि जो एसईएफएल कंपनी है उसके प्रमोटर्स के द्वारा 1240.94 करोड़ का जो फ्रॉड किया गया है, और एसआईएफएल के द्वारा 1193.06 करोड़ का फ्रॉड किया गया है। अब और ये अभी करंट में दोनों कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में जा चुकी हैं। बेसिकली थोड़ा सा हम यहाँ समझेंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड क्या है। तो साथियों, 2016 से पहले जब भी कोई कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में चली जाती थी तो उसमें जो लीगल प्रोसीजर होता था उसमें काफ़ी समय लगता था। तो इसके दृष्टिगत जो है 2016 में एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 एक यूनिफाइड लॉ बनाया गया, जिसमें जो भी फाइनेंशियल फेल्योर के कारण जो है कंपनी को जो है एक टाइम बाउंड मैनर में जो है उसको जो है रिलीफ दिया जाता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब है और बैंक करप्सी का क्या मतलब है। इंसॉल्वेंसी का तात्पर्य ये होता है कि जब कोई कंपनी अपने पेमेंट को जो है पे नहीं कर पाती है तो उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। और बैंक करप्सी एक ये फॉर्मल लीगल डिक्लेरेशन होता है जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है कि वो अब एंटिटी या पर्सन जो है इंसॉल्वेंट हो गया है और इसकी जो डेप्ट है उसको सेटल करने का प्रोसेस किया जाए।
तो इसी क्रम में SIFL और SEFL जो दोनों कंपनीज हैं वो इन जो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है ये उसमें जा चुकी हैं, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है अगस्त 2023 में जो है इसको अप्रूव किया गया था साथियों। अभी फिलहाल में ये साथियों नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के द्वारा इन दोनों एंटिटीज़ को एक्वायर कर लिया गया है साथियों। अब हम यहाँ थोड़ा सा ये समझेंगे कि पीएनबी पर इस फ्रॉड का क्या इम्पैक्ट होगा। तो पीएनबी ने जो बताया है कि ये जो उसके 2434 करोड़ का जो लोन फ्रॉड हुआ है उसके लिए उसने ऑलरेडी 100% प्रोविजनिंग कर रखी थी। तो ये 100% प्रोविजनिंग क्या होता है साथियों? तो जब कोई बैंक जो है अपने एक प्रॉफिट का जो है कुछ पोर्शन जो है ऐसे फ्रॉड के लिए अलग से जो है रिस्क मैनेजमेंट के लिए रखता है, तो उसी को प्रोविजनिंग बोलते हैं। जैसे कि साथियों हमारे घरों में जो है कोई सपोज दैट कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए जैसे हमारी जो भी इनकम होती है तो एक हम अपने फंड का हिस्सा थोड़ा सा रखते हैं, एक कभी कोई ऐसी अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए तो हम उस फंड का यूज़ करते हैं। वैसे ही बैंक भी जो है अपने प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा जो है अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए रखते हैं साथियों। तो साथियों आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि साथियों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आप जो है मेरे चैनल पे जो है नई नई जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू साथियों, नमस्कार।